Hello friends, welcome to Maxima Career Point. Today we will discuss about volume by revolution. So first we discuss by using cross-section method how to evaluate the volume of the given function using cross-section. Second we discuss about using disk method. Then we discuss by Wasser's method, then cylindrical cells. Okay, first we discuss about volume by revolution. How to find the volume of revolution using cross section. Okay, so our first topic is volume by revolution. Volume by revolution using cross section. Okay, let S be a solid that lies between x is equal to a and x is equal to b. If area of cross section of S in the plane Px passing through x and perpendicular to x axis is a x, then volume is V is equal to A to B AX dx. Okay, so let S be a solid that lies between x is equal to A and x is equal to B. If area of cross section of S in the plane Px passes through x and perpendicular to x axis is Ax, then volume is okay. तो हमारा एक गिवन सॉलिड है, सपोज ये हमारा एक्सिस है एंड ये हमारा सपोज कि हमारा ये सॉलिड है. ओके, देन वी रिवॉल्व द सॉलिड बिटवीन एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी. तो अगर हम इसको रिवॉल्व कर दे, ये प्लेन पी एक्स पासेस थ्रू एक्स एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये हमारा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है. अगर हम इसे रिवॉल्व करा दे तो ये हमारा एक वॉल्यूम क्रिएट करेगा. ये जो फंक्शन है वो कुछ इस टाइप से हमारा वॉल्यूम क्रिएट करेगा. तो अगर हम x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी लिमिट्स में ये गिवन फंक्शन को रिवॉल्व करें तो हमें एक सॉलिड मिलेगा जो जिसका हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू ए टू बी x इज इक्वल टू ए जो हमारा लिमिट है एंड x इज इक्वल टू बी ए एक्स डी एक्स. ओके, ये हमारा जैसे कि हम एक गिवन एक्सिस है एंड हम इससे हम अगर ये सेमी सर्कल को ये रिवॉल्व करें, 2D फंक्शन को अगर हम रिवॉल्व करें तो ये 3D में हमें स्फीयर दिखेगा. ओके, ये हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट है. अगर सेम हमें वाई एक्सिस के लिए निकालना हो तो ये ऐसे सिर्फ लिमिट्स चेंज होंगी और हमारा ये dx जो है वो हमारा dy हो जाएगा. ओके, तो हम वाई एक्सिस के लिए लिख लेते हैं. हम y के लिए लिखते हैं तो लेट एस बी ए सॉलिड, सेम होगा बस इन टर्म्स ऑफ x वो हमारा y हो जाएगा, दैट लाइज बिटवीन y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b if
area of cross section, if area of cross section of S in the plane PY passing through Y and perpendicular to Y axis is AY, then volume is V is equal to A to B AY dy. ओके, तो एस हमारा सॉलिड है, लाइज बिटवीन हमारा लिमिट क्या है, y इक्वल टू ए टू y इक्वल टू बी इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एस इन द प्लेन पी वाई पासिंग थ्रू y, हमारा y से पास होता है एंड परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, हमारा जो प्लेन है वो y एक्सिस से परपेंडिकुलर हो तो वॉल्यूम क्या होता है ए वाई. ओके, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. ओके, तो देखिए अगर हम एक स्पीयर गिवन है, हमारा गिवन है एक स्पीयर. ओके, तो देखो यहाँ पे, अच्छा तो ये हमारा एक स्पीयर है और ये स्पीयर को अगर हम, इसका वॉल्यूम क्या होता है, हमको मालूम है 4/3 पाई आर क्यूब. अब हम क्रॉस सेक्शन के फॉर्मूला से ये डिराइव करेंगे कि 4/3 पाई आर क्यूब कैसे होता है. ओके, तो हमने क्या पढ़ा था, हम एक्स एक्सिस के अबाउट फर्स्ट फाइंड करते हैं देन वाई एक्सिस के अबाउट फाइंड करेंगे. तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हम एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं. ओके, ये सपोज की लाइन है और हम इसे क्रॉस सेक्शन बनाते हैं. ये हमारा वो क्रॉस सेक्शन एरिया है. ओके, तो देखो, तो ये हमारा ऑरिजिन है ओ एंड ये हमारा क्या है रेडियस आर और ये हमारा ये पॉइंट से ये पॉइंट एक्स एक्सिस में हमारा डिस्टेंस है एक्स. ओके, ये हमारा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ एक्स है और ये हमारा रेडियस है, अगर यहाँ से यहाँ रेडियस है तो ये भी हमारा आर हो जाएगा. ये जो गिवन लेंथ है ये हमारा आर हो गया. तो ये हम फाइंड कर सकते हैं, ये एक्स हुआ, ये हमारा आर हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसे ज्वाइन कर दें, अगर यहाँ से हम इसे ज्वाइन कर दें, अगर ऐसे ज्वाइन किया मैंने ऑरिजिन से, तो ये भी हमारा रेडियस होगा. और ये कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस रूल से क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, तो ये हमारा पूरा रेडियस आर था एंड ये हमारा डिस्टेंस क्या था, हमारा ये आर है, ये हमारा एक्स है. देन थर्ड एंगल कैसे निकाल सकते, थर्ड साइड पाइथागोरस रूल से आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, लिमिट हमारा ये आर है एंड ये हमारा माइनस आर है. ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस आर टू आर ए एक्स डी एक्स. ओके, हमने एक्स एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन लिया तो हम एक्स डी एक्स लिखेंगे. तो माइनस आर टू आर एंड एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा हमारा पाई आर स्क्वायर. ओके, तो पाई और हमारा आर स्क्वायर क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. ओके, तो माइनस आर टू आर पाई, अगर हम इसका स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. ओके, देन अगर ये कांस्टेंट है पाई हम बाहर ले सकते हैं, माइनस आर टू आर एंड आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. ओके, अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दे तो ये क्या हो जाएगा पाई हमारा बाहर में रह जाएगा और आर हमारा कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3. ओके, माइनस आर टू आर. ओके, तो हम यहाँ पे पाई लिख सकते हैं एंड हम अगर वैल्यू पुट कर दे, अगर हम आर पुट कर दे तो क्या हो गया हमारा आर क्यूब माइनस आर क्यूब बाई 3 और देखो यहाँ पे माइनस, अगर हम माइनस आर पुट कर दें एक्स की जगह पे तो माइनस आर क्यूब माइनस, यहाँ पे अगर माइनस आर पुट कर तो माइनस आर हो जाएगा तो ये प्लस आर क्यूब बाई 3 हो जाएगा. देन अगर हम इसे ब्रैकेट को ओपन कर ले तो क्या हो जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब बाई 3, देन माइनस माइनस प्लस आर क्यूब
एंड माइनस आर क्यूब बाई 3। ओके, तो अगर हम इसे ऐड कर दें तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई पाई यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 2r³ माइनस 2r³ बाई 3। और अगर हम एलसीएम ले लें तो 6 माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पाई इंटू 6 माइनस 2 4, 4r³ बाई 3। तो ये हो गया ना 4/3 पाई r³। ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। ओके, सिमिलरली अगर हम वाई एक्सिस के अबाउट फाइंड करना हो तो हम फाइंड कर सकते हैं सिंपली वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पे मैं स्फीयर बनाती हूँ एक। अच्छा, तो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। ओके, तो देखो अगर हम यहाँ पे इस पे वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना, तो हम वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक क्रॉस सेक्शन ले लेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे ये हमने क्रॉस सेक्शन बना दिया और ये लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा हमारा y। एंड यहाँ से अगर हम इससे इतना ज्वाइन करें, ये हमारा रेडियस है r, तो ये भी हमारा रेडियस होगा r। एंड ये पाइथागोरस रूल से हमें मिल जाएगा, ये साइड क्या हो जाएगा हमारा r² माइनस y²। हमने पाइथागोरस रूल तो पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे सेम हम यहाँ पे हमारा माइनस r हो जाएगा, तो माइनस r/r ए वाई एंड डी वाई। ओके, तो देखो माइनस r/r ए वाई क्या हो जाएगा पाई r² एंड हमारा r क्या है r² माइनस y² का रूट ओवर उसका होल स्क्वायर एंड डी वाई। सिमिलरली माइनस r/r अगर हम स्क्वायर कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा r² माइनस y² इंटू डी वाई। ओके, देन माइनस r/r और पाई हमारा कांस्टेंट है तो कॉमन ले सकते हैं, तो r² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r² भी कांस्टेंट है तो r² माइनस y² इंटू डी वाई। इसमें मैंने बस पाई को कॉमन लिया, देन उसके नेक्स्ट स्टेप में हम पाई, देन अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दे तो क्या मिलेगा हमें, देखो यहाँ पे अगर हम r² को इंटीग्रेट करें तो r² कांस्टेंट एंड डी वाई का इंटीग्रेशन y माइनस y का इंटीग्रेशन y³ बाई 3। ओके, तो देखो यहाँ से लिमिट होगा माइनस r/r और माइनस अगर हम यहाँ पे माइनस r पहले हमने अपर लिमिट पुट किया, देन हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो देखो अगर y के प्लेस में हम सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे r³ हो जाएगा, y के प्लेस पे हमने r पुट किया एंड हम माइनस r अगर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, मैंने देखो यहाँ पे सॉरी, इसका इंटीग्रेशन होगा हमारा पाई r² y माइनस y³ बाई 3 माइनस r/r। ओके, अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो पाई अगर हम ये r पुट कर दे तो हमें r³ माइनस r³ बाई 3 ये हमें मिला एंड माइनस r जब हम पुट करें तो क्या मिलेगा माइनस r³ माइनस r³ बाई 3। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर हम r³ माइनस r³ बाई 3 और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस r³ बाई 3। और देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे माइनस पुट कर दे तो माइनस और एक माइनस अंदर में आएगा क्योंकि r³ है, माइनस r³ क्या हो जाएगा माइनस एंड माइनस बार में तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस r³ बाई 3। ओके, तो देखो पाई और r³ प्लस r³ है, r³ क्या हो गया 2r³ माइनस 2r³ बाई 3 और हमने एलसीएम तो लेना जानते हैं, एलसीएम लिया सिंपली सॉल्व किया 6r³ माइनस 2r³ तो 4r³, तो 4/3 पाई r³ हमें वॉल्यूम मिल गया ना। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ओके, तो देखिए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ए सॉलिड इज एक्सटेंड्स अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 3। तो हमारा जो सॉलिड है गिवन सॉलिड हमारा x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 3 में एक्सटेंड है, मीन्स हमें लिमिट गिवन है
हमारा लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एस परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एंड हमारा डेफिनेशन में भी था कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो परपेंडिकुलर टू द गिवन एक्सिस होना चाहिए। इज 3x², तो हमें एरिया हमें गिवन है। फाइंड द इंटीग्रल एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एस, तो हमें सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना। ओके हमें गिवन क्या क्या है, सॉल्यूशन हमारा देखो हमें गिवन है लिमिट्स x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 3, हमें ये गिवन है। एंड हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या गिवन है, x हमें गिवन है 3x²। ओके एंड फाइंड हमें इंटीग्रल का वैल्यू, तो हमने क्या पढ़ा था, a टू b ax dx। ओके तो हमारा a क्या है 1 एंड b क्या है 3 एंड ax है 3x² इंटू dx, तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो 3 हमारा कांस्टेंट है, 1 2 3 x² इंटू dx। तो देखो यहाँ पे 3x² का इंटीग्रेशन x³ 3 1 2 3 और dx तो कैंसिल हो गया। तो देखो यहाँ पे 3 3 हम कैंसिल कर सकते हैं एंड x³ तो 1 2 3 और इसे अगर हम पुट कर दें तो 27 माइनस 1 इज इक्वल टू 26, ये हमारा आंसर है। ओके तो देखो हमें बोला था ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, तो इंटीग्रल का वैल्यू हमें क्या 26 मिल गया। ओके मैं आपको और एक प्रॉब्लम कराती हूँ। तो देखिए हमारे ये सेकंड क्वेश्चन है, ए सॉलिड is generated by revolving the region between the x axis, वो गिवन कर्व को हम x एक्सिस में रिवॉल्व कर रहे हैं एंड द कर्व जो गिवन कर्व है हमारा y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ साइन एक्स। ओके तो ये हमारा गिवन कर्व है y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स एंड 0 टू पाई हमारा x का लिमिट है अबाउट द x एक्सिस। ओके तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके फाइंड वॉल्यूम। ओके तो हमें ये वॉल्यूम फाइंड करना, तो एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है एंड रूट साइन एक्स हमारा गिवन कर्व है। ओके तो हमने क्या पढ़ा था, ए टू बी ax dx। ओके तो देखो ए हमारा क्या है 0 एंड पाई और ax dx क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखो यहाँ पे 0 टू पाई और यहाँ पे पाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी y इक्वल टू एफ एक्स, तो जो हमारा y है वही हमारा r होगा, तो रूट ओवर ऑफ साइन x का होल स्क्वायर एंड इंटू डी एक्स। तो 0 टू पाई इंटू साइन x इंटू डी एक्स। ओके तो पाई हमारा कांस्टेंट 0 टू पाई साइन x इंटू डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है हमारा माइनस कॉस x 0 टू पाई एंड वी पुट द लिमिट्स। ओके तो माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0। ओके देन माइनस कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है हमारा 1, तो माइनस है तो -1 एंड माइनस कॉस 0 वो भी हमारा 1, तो माइनस माइनस क्या होगा माइनस पाई इंटू क्या हो जाएगा -2, तो -2 पाई एंड वॉल्यूम हमारा कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम 2 पाई। ओके तो आई होप कि आपको ये क्रॉस सेक्शन के मेथड से वॉल्यूम फाइंड करना आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।